मैं अक्सर अपने मन में सोचता था कि भारत किस तरह से सोने की चिड़िया रहा होगा, कैसा दिखता होगा नहीं? लेकिन कल मैंने वाकई में एक सोने की चिड़िया को देख ही लिया। जी मैं बात कर रहा हूँ रानी राव के बारे में। 14.5 किलो सोना अपनी जांग पे लाद के लाना कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ आम इंसान है जो पेटीएम व कैशबैक के नोटिफिकेशन आने पर भी इतना जश्न मनाता है, इतना जश्न मनाता है जैसे आईपीओ लॉन्च करके बैठा हूँ। एक तरफ ही मैडम जो एक ट्रिप में, सिर्फ एक ट्रिप में 12 से 13 लाख रुपए कमा लेती हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम बोलोगे कि मिडिल क्लास आदमी को कन्नड़ा एक्ट्रेस से तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मजा तो तभी आएगा ना भैया जब एक तरफ होगा मिडिल क्लास आदमी और एक तरफ होगी हमारी गोल्ड टिकट, मतलब मेरा मतलब है रानी राव। बात तो सही है। असली चोट हमें यहाँ लगी कि मैडम एक ट्रिप में 12 से 15 लाख रुपए कमा रही थी। मतलब जितना पैसा एक मिडिल क्लास आदमी पूरे साल में नहीं कमाता, ये ट्रिप में कमा जाती है। मैं गरीब हूँ। अपने बैग में मैं 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश जमा कराने जाऊँ ना तो कैशियर ऐसे देखता है जैसे मैंने उसके लड़की का हाथ मांग लिया हो। ये इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास? पैसे कमाने के लिए सिर्फ कमाई का फॉर्मूला नहीं चाहिए दोस्तों, थोड़ी सी डेयरिंग भी चाहिए, जो कि मिडिल क्लास के ब्लड ग्रुप में नहीं होती है ना। डेयरिंग का उसके लिए मतलब होता है कि 30 रुपए स्विगी पर डिलीवरी चार्ज है, ये देख कर भी ये तय करना कि ऑर्डर करूं या ना करूं। और यहाँ पे ये 14 किलो सोना ऐसे लेके आ रही थी जैसे हमारे मम्मी के आलू के पराठे हम अपने टिफिन में लेके जाते हैं कहीं जब जा रहे होते हैं। मिडिल क्लास आदमी के घर में 1 ग्राम सोना भी आ जाए तो ऐसे दौड़ता है बैग को उसे लॉकर में रखने के लिए जैसे उसे जुलाब लग गए हैं और टॉयलेट ना मिल रहा हो बेचारे को। और इनके गद्दों में से सोने की बार से निकल रही है। एक साल में मैडम 30 बार दुबई होके आ गई। इतने बार तो मैं खुद के घर नहीं जाता जितनी बारी दुबई होके आ गई। और ऐसा समझ रखा दुबई को तो इनके जैसे चाचा का घर हो। एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर से जब निकलता है कहीं घूमने जाने के लिए तो उसका पहले बजट बनाता है कि भैया मुझे यहाँ यहाँ जाना है, तो उसका बजट बना रहा हूँ, इतने पैसे में जोड़ रहा हूँ। लेकिन ये मैडम दुबई तो ऐसे जा रही है जैसे नुक्कड़ की चाय पे चाय पीने जा रही हूँ कि भैया सुबह भी जाऊंगी शाम को भी जाऊंगी। अरे ऐसा कोई करता है क्या? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और ये सोचो कि 14-14.5 किलो सोना पहन के यहाँ जांघों पे लटका के चलना कितना भारी रहा होगा। मतलब सीसीटीवी कैमरा भी कह रहा होगा मैडम के पैर भारी है। मिडिल क्लास आदमी इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में सुनता तो है, लेकिन तब जब उसकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम मिडिल क्लास आदमी के प्लान्स जो होते हैं वो इतनी बार टलते हैं, इतनी बार टलते हैं जितनी बार छोटा बच्चा अपने सीबीएसई के एग्जाम्स को आगे बढ़ाना चाहता है। जिस शिद्दत के साथ वो चाहता है उसी शिद्दत के साथ हमारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हम अपने सीट बेल्ट को 3 बार चेक करते हैं कि भैया सही से लगी है ना, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, दीदी ये वाली जो खड़ी है वो बेइज्जती ना कर दे हमारी। वही रानी राव मैडम इतने बड़े बड़े ब्रिक्स लेके अपनी जांघों लटका के ऐसे ला रही थी जैसे स्विगी की डिलीवरी ला रही हो। और कहीं डिलीवर करना तो खैर था ही ना। मतलब फ्लाइट का मजा तभी आता है जब डेस्टिनेशन भी लग्जरी हो, और इनका घर लग्जरी से कम थोड़ी है। एक जब मिडिल क्लास आदमी घर लेता है ना तो 20 साल की पहले ईएमआई कराता है, फिर वो 2 BHK फ्लैट लेता है। लेकिन मैडम के घर से तो 2.25 करोड़ के गहने निकल रहे हैं। घर की बात ही छोड़ो। हमारे घर में सबसे महंगी चीज पता क्या होती है? हमारे घर में सबसे महंगी चीज होती है वो बिस्कुट का प्लास्टिक का डब्बा, जिसके अंदर बिस्किट ना होकर मम्मी की सिलाई की किट रखी रहती है। और इनके यहाँ से देखो सोना निकल रहा है गद्दों में से। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। नॉर्मल इंसान गलती से ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दे तो वहाँ खड़ा ठुल्ला उसे ऐसे देखता है जैसे कि हमने राष्ट्रपति भवन में अपनी गाड़ी घुसा दी हो। लेकिन वही रानी राव मैडम, वही लॉ, वही ऑर्डर, आप जानते हैं इनके लिए कैसा होगा। एक नॉर्मल बंदा, एक मिडिल क्लास आदमी जब एक सस्ती सी फ्लाइट भी लेता है ना डोमेस्टिक की, तब भी उसको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी चेक इन से गुजरना पड़ता है कि पहले उसकी बेल्ट उतरवाएंगे, जूते उतरवाएंगे, उसके बाद कभी कभी तो उसकी इज्जत उतार ली जाती है ना। लेकिन यहाँ रानी राव मैडम वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए सोने पे सोना लाई जा रही थी। उनको लग रहा था कि इंडिया को ना सोने की चिड़िया वापस से बनाना है। एक मिडिल क्लास आदमी के एक मुकदमे में ना कम से कम 10 साल लग जाते हैं कोर्ट में। और तो और लॉयर की फीस सुन के तो हम खुद ही केस को विड्रॉ कर देते हैं। ये क्या दूसरी तरफ मैडम है, मैडम की एक दिन में ही एप्लीकेशन आई और उसकी सुनवाई भी हो गई। एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि भैया 30 रुपए स्विगी पर डिलीवरी चार्ज अगर दिखा रहा है तो उसे देख के कैंसिल ऑर्डर कर देना। लेकिन इनको देखो दुबई से ऐसे सोना लाया जा रहा है, ऐसे लाया जा रहा है जैसे इनके चचा वहां सोना बेच रहे हो। भाई एक बात मेरी सोचो, 14-14.5 किलो की जो सोना है अपने जांघों पे बांध के चलना और ऐसे प्रतीक करना कि किसी को पता ना चले कि मैं सोना बांध के नहीं जा रही हूँ, ये कोई टैलेंटेड इंसान और टैलेंटेड इंसान के द्वारा सोची गई और समझी गई साजिश ही कर सकता। कन्नड़ा में तो चली नहीं ना मैडम। केरला सर 100% लिटरेसी सर। भाई मिडिल क्लास आदमी के घर से ज्यादा क्या मिल सकता है? 50 रुपए का नोट बस। उसे देखकर भी माँ ऐसे आरती उतारती है, हाय कहाँ से मिल गया। लेकिन यहाँ पर इनके घर से इतना सोना निकला है, इतना सोना निकला है कि अगर इनके घर का दरवाजा भी तोड़ देना तो गवर्नमेंट वहाँ नेशनल रिजर्व बैंक खोल के बैठ जाए। देखो भैया रूल सिंपल है, अगर जेब में पैसा है तभी इज्जत करेगी दुनिया। अब इसके लिए ये नहीं कि तुम आज से सोना स्मगल करना शुरू हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। देखो भैया दुनिया बदल रही है लेकिन तुम्हारी ईएमआई नहीं, तो जॉब ढूंढते रहो, उम्मीद पे दुनिया
कायम हैं। और एक चैनल पे भी अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ऊल जलूल वीडियोस रोज से भरी लाते रहेंगे ऐसे ऐसे नमूनों के ऊपर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और ये काम के बारे में मत सोचना, मैं फिलहाल जाता हूँ सोना की स्मगलिंग करना।